हेलो एवरीवन, दिस इज़ मनोज। जो वीडियो आपने अभी देखी वो है DRDO द्वारा HSTDV जो डेमोस्ट्रेटर व्हीकल को टेस्ट किया गया है उसके बारे में। जानेंगे इसके बारे में कि ये व्हीकल, ये डेमोस्ट्रेटर व्हीकल इतना न्यूज़ में क्यों है और इसमें कौन से इंजन्स लगे हैं जिससे ये हाइपरसोनिक स्पीड्स में फ़्लाइट लेता है। सो लेट्स स्टार्ट। न्यूज़ कुछ ये थी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड the hypersonic technology demonstrator vehicle, or you can call it HSTDV, making this India the fourth country in the world after the US, China and Russia to develop such technology. ये जो टेस्ट कैरिड किया गया है ये अब्दुल कलाम आइलैंड द्वारा वहाँ से कैरिड किया गया है जो कि ओडिशा में है। सो लेट्स नो अबाउट कि हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेटर व्हीकल क्या है और ये क्या मदद देगा इंडिया के डिफेंस या रिसर्च सेक्टर में। हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेटर व्हीकल, ये है फुल फॉर्म HSTDV की। ये एक तरह का डेमोस्ट्रेटर व्हीकल है। जिस तरह आप सैटेलाइट्स वगैरह देखते होंगे लॉन्च किए जाते हैं जो इसरो द्वारा, उस पे जो मेन सैटेलाइट होता है वो तो छोटा सा ही होता है, बट जो उसको कैरी करके उसको फ्लाइट देता है अपर लेयर में पहुंचाने में, अर्थ की अपर लेयर में पहुंचाने में, उसको कहा जाता है व्हीकल, जो कैरी करते हैं व्हीकल। तो उसी तरह की टेक्नोलॉजी है। किसी भी लो कॉस्ट स्मॉल सैटेलाइट्स को ऊपर ले जाने के लिए, कोई मिसाइल्स लॉन्च करने के लिए जो हाइपरसोनिक स्पीड से चल सकें, उनको लॉन्च करने के लिए ये हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेटर व्हीकल बनाया गया है। ये एक अनमैन्ड स्क्रैम जेट डेमोस्ट्रेटर एयरक्राफ्ट है। हम अगली स्लाइड में जानेंगे कि स्क्रैम जेट क्या है। ये अनमैन्ड स्क्रैम जेट डेमोस्ट्रेटर एयरक्राफ्ट है जो हाइपरसोनिक स्पीड की फ़्लाइट को लॉन्च करता है। अब तक हम जो भी फ्लाइट्स लॉन्च करते थे वो जहाँ तो सबसोनिक जहाँ फिर सुपरसोनिक स्पीड की होती थी, मतलब कि उनकी स्पीड जहाँ तो स्पीड ऑफ साउंड से कम होती थी, जहाँ बराबर होती थी। बट हाइपरसोनिक की स्पीड जो कि स्पीड ऑफ साउंड से काफ़ी 5-6 टाइम्स ऊपर होती हैं, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी अभी तक हमारे पास नहीं थी। तो इस जो लॉन्च द्वारा, इस टेस्ट द्वारा इंडिया ने बना लिया है एक हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी जो लॉन्च कर सकता है एक क्रूज मिसाइल या बैलिस्टिक मिसाइल को द स्पीड ऑफ हाइपरसोनिक। इसको हम यूज़ करेंगे आगे किसी मल्टीपल सिविलियन एप्लीकेशंस के लिए भी, और जहाँ फिर स्मॉल सैटेलाइट्स को लो कॉस्ट में लॉन्च करने के लिए। ये प्रोग्राम रन किया गया है इंडियन डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। इसके मेन पार्ट यानी कि इसके इंजन को जानने से पहले हम जानेंगे कि हाइपरसोनिक क्या होता है। हाइपरसोनिक एक तरह की स्पीड होती है जो स्पीड ऑफ साउंड को एक्सेस करती है, जो स्पीड ऑफ साउंड से ज़्यादा होती है, और इसको स्टेटेड किया जाता है मैक 5 से ऊपर की जो स्पीड्स होती हैं उनको कहा जाता है हाइपरसोनिक स्पीड। मैक एक तरह की रेशो होती है, एक डायमेंशन लेस रेशो होती है जो ऑब्जेक्ट ऑफ स्पीड जो स्पीड ऑब्जेक्ट की स्पीड है और स्पीड ऑफ साउंड की रेशो बताता है मैक। मैक 5 से ऊपर जाने की जो भी स्पीड्स होती हैं उनको कहा जाता है हाइपरसोनिक। सिमिलरली जो स्पीड ऑफ साउंड से कम होती हैं उनको कहा जाता है सबसोनिक, और जो स्पीड ऑफ साउंड की बराबर होती हैं या जस्ट एक्सेस करती हैं उनको कहा जाता है सुपरसोनिक स्पीड। तो ये था हाइपरसोनिक और सुपरसोनिक। नाउ लेट्स नो कि इसका जो मेन कंपोनेंट है यानी कि इसका इंजन, जिसको कहा जाता है स्क्रैम जेट इंजन, वो क्या है और वो किस तरह से काम करता है और किस तरह से वो अचीव करता है हाइपरसोनिक स्पीड को। स्क्रैम जेट इंजन एक इम्प्रूवमेंट की गई है रैम जेट इंजन की। देखिए 3 तरह के मेन इंजन होते हैं, एक जेट इंजन, फिर रैम जेट इंजन, फिर स्क्रैम जेट इंजन। ये एक तरह की इम्प्रूवमेंट है, एक अपडेटेड वर्जन है, लगा लीजिए एक
अपडेटेड वर्जन है रैमजेट इंजन का, जो एफिशिएंटली ऑपरेट करता है हाइपरसोनिक स्पीड में और अलो करता है कि जो इंजन में कंबशन हो रही है फ्यूल से और जो एयर आ रही है उसमें जो कंबशन हो रही है वो हाइपरसोनिक हो और हाइपरसोनिक स्पीड को प्रोड्यूस करे। सो हमको इस रैमजेट को बेसिकली जानने के लिए रैमजेट को जानना पड़ेगा कि रैमजेट इंजन क्या था। सो उसकी डेफिनेशन को देखें तो रैमजेट को जानना पड़ेगा। तो रैमजेट एक एयर ब्रीथिंग जेट इंजन था। एयर ब्रीथिंग जेट इंजन मतलब जो इंजन्स हवा इंजन में कंबशन को जाने की फ्यूल को जलाएं और एक थ्रस्ट प्रोड्यूस करें एयरक्राफ्ट को फॉरवर्ड मोशन देने के लिए। ये मैं आगे आपको डायग्राम से समझाऊंगा कि एक्चुअली होता क्या है एक इंजन में। सो इसमें रैमजेट में क्या था कि इसको सिर्फ एक टेक ऑफ दिया जाता था, किसी भी तरह से टेक ऑफ दिया जाता है। ये 0 स्पीड से नहीं चल पाता है, किसी भी पहले इसको थोड़ा सा टेक ऑफ देना पड़ता है, उसके बाद ये अपनी स्पीड पकड़ता है। तो होता क्या है, जब ये ऊपर जाता है तो जो बाहर की एयर होती है उसको ये अंदर की तरफ खींचता है, अपने इंजन की तरफ खींचता है और वहाँ पे ये सबसोनिक स्पीड से एयर आती है। उसके बाद उस एयर को कंप्रेस किया जाता है और फिर फ्यूल के साथ मिक्स किया जाता है, तो वहाँ पे होती है कंबशन। तो उसके बाद जो एयर बनती है वो और ज़्यादा एक्सपैंड हो जाती है और वो फिर नोज़ल की तरफ से बाहर की रास्ते से बाहर चली जाती है, जिसकी वजह से थ्रस्ट प्रोड्यूस होती है और एयरक्राफ्ट फॉरवर्ड आने की आगे मोशन करता है। रैमजेट इंजन सिर्फ सुपरसोनिक स्पीड तक ही करते थे, यानी कि मैक 3 तक ही कर पाते थे ऑपरेट, और जब ये हाइपरसोनिक की स्पीड से चलते थे तो ये काम करना बंद किए करते थे। इसलिए स्क्रैमजेट बनाया गया जो ऑपरेट कर सकता था हाइपरसोनिक स्पीड के लिए। नो लेट्स नो कि एक जेट इंजन में बेसिकली होता क्या है। सो जो आप किसका फ्रंट पार्ट देख रहे हैं ना, जहाँ पे मेरा कर्सर है, यहाँ से आगे से इनकमिंग एयर आती थी, ये इनटेक कहा जाता है इसको, एयर इनलेट। तो यहाँ से इनकमिंग एयर आती थी और यहाँ पे कंप्रेस किया जाता था उसको। कंप्रेस, यहाँ पे कंप्रेसर्स लगाए होते थे, टरबाइंस लगाई होती थी जिसके द्वारा एयर को कंप्रेस किया जाता था। उसके बाद इस चैम्बर में जो आपको रेड रेड पार्ट दिखता है, इस चैम्बर में उस कंप्रेस्ड एयर को लाया जाता था टरबाइंस द्वारा और यहाँ पे उसको फ्यूल के साथ मिक्स किया जाता था, जिसके बाद यहाँ पे वो एयर एक्सपैंड करती थी और फिर बाहर की तरफ से बाहर चले जाती थी, और जिसकी वजह से थ्रस्ट पैदा होती थी और एयरक्राफ्ट आगे मूव करता था। ये था जेट इंजन का बेसिक। सो ये था जेट इंजन का। नाउ रैमजेट पे हम आ जाएं तो इसमें जो टरबाइन, जो आपको कंप्रेसर्स मिलेंगे, उसमें जो स्पेस है इंजन में वो बहुत कम मिलेगी, जिससे जब जहाँ पे इनलेट से एयर आती थी तो वो ज़्यादा सबसोनिक तरीके से कंप्रेस होती थी और इसके बाद एयर प्रोड्यूस जो बाहर निकलती थी वो सुपरसोनिक स्पीड से निकलती थी कंबशन करने के बाद। बट स्क्रैमजेट में क्या हुआ, जो ये आप पोर्शन देख रहे हैं इसको और बड़ा किया गया, और जब स्क्रैमजेट के अंदर एयर आती है तो उसको कंप्रेस किया जाता है सुपरसोनिक स्पीड के साथ, और जब वो एक्सपैंड करती है तो फ्यूल उसमें जब मिलता है उसके बाद जो एक्सपैंड करती है वो बाहर की ओर निकलती है हाइपरसोनिक स्पीड के साथ, जिससे वो व्हीकल या वो एयरक्राफ्ट हाइपरसोनिक स्पीड से चल सकता है। तो ये था बेसिक स्क्रैमजेट के बारे में। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा सुपरसोनिक कंप्रेशन, यहाँ पे सुपरसोनिक तरीके से, यानी कि जो एयर आ रही है वो सुपरसोनिक तरीके से आ रही है और यहाँ पे उसको कंप्रेस किया जा रहा है। इसके बाद यहाँ पे फ्यूल इंजेक्शन किया जा रहा है उस एयर में, जिससे वहाँ पे कंबशन होती है और एयर एक्सपैंड करती है और फिर उसके बाद उसको बाहर निकाला दिया जाता है, जिससे हाइपरसोनिक स्पीड को अचीव किया जाता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा थ्रस्ट प्रोड्यूस होती है कि उसकी स्पीड हाइपरसोनिक तक पहुंच जाती है। सो ये था बेसिक कंपोनेंट स्क्रैमजेट इंजन का। इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा पूरा कि स्क्रैमजेट इंजन क्या करता है एक क्रूज मिसाइल को लॉन्च करने के लिए। सो इन द फर्स्ट हाफ
इस एयरक्राफ्ट को, इस रॉकेट को एक टेक ऑफ दिया गया है एक बेस इंजन से। उसके बाद जो इसका टेक ऑफ करने वाला इंजन था, जहाँ इसको बूस्ट करने वाला, वो हट जाता है और इसके बाद ये चल पड़ता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये जीरो स्पीड से लॉन्च नहीं किया जाता है, इसको कुछ एक्सेलरेट किया जाता है, उसके बाद ये हाइपरसोनिक स्पीड पकड़ लेता है। जैसे ही इसने हाइपरसोनिक स्पीड पकड़ी, उसके बाद ये अपने ऊपर लगा वॉरहेड यानी कि मिसाइल को लॉन्च कर देगा और ये इसकी थर्ड स्टेज होती है। ठीक इस तरह ये इसको लॉन्च कर देगा और इसका काम ख़त्म। सो दिस इज़ हाउ a scramjet hypersonic demonstrator vehicle work. So that's how. So हुआ क्या, जब इस स्पीड को अचीव कर लिया जाता है तो अब हमारी जो डिफेंस की मिसाइल्स हैं, यानी कि क्रूज़ मिसाइल्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स, जो इस प्रकार की मिसाइल्स हैं, उनको हम फ्यूचर में बना सकते हैं कुछ इस तरह कि वो हाइपरसोनिक लेवल पे काम करें। यानी कि जब हमने उनको लॉन्च करना हो तो वो इतनी स्पीड से लॉन्च करें कि उनको डिटेक्ट करना भी मुश्किल हो और उनकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा हो। तो ये आने वाले 5 सालों में इंडिया डेवलप करेगा हाइपरसोनिक मिसाइल, जो कि हमारे डिफेंस को, हमारे रिसर्च सेक्टर को बढ़ावा देगा। साथ ही साथ इस व्हीकल को हम यूज़ कर सकते हैं लो कॉस्ट के स्मॉल सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए, जिससे स्पेस प्रोग्राम को बूस्ट मिलेगा। इसके साथ ही इंडिया ऐसी 4th कंट्री बन चुकी है जो उसने ये अचीव किया है माइलस्टोन। सो